नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेबल संगम। आज हम आपको ऐसी मॉरल वैल्यू के बारे बताएंगे जिससे आपकी नज़रिया लोगों के प्रति बदल जाएगी। आज का ये वीडियो वैल्यू एजुकेशन बुक के चैप्टर 3 जो कि हु सेज दे आर वीक को कवर करेगा, जो कि हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत और लगन के साथ तैयार किया है। तो इस लगन और मेहनत के लिए हमारे चैनल फेबल संगम को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपको इसी प्रकार की डेडिकेटेड वीडियो आगे मिलते रहेगी। चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। सम पीपल आर नॉट बॉर्न परफेक्ट, दे कैन नॉट मूव, रन, वर्क और प्ले एज अदर पीपल कैन। दे आर स्पेशल पीपल बिकॉज लाइफ इज़ अ चैलेंज फॉर देम एंड दे आर नॉट डिसेबल बट डिफरेंटली एबल। तो इन पंक्तियों का मतलब आपको समझाते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही डिसेबल होते हैं। वे लोग ठीक से चल फिर, बोल, दौड़ या अपना काम नहीं कर सकते जैसे एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। ऐसे डिसेबल लोग एक्चुअली स्पेशल होते हैं, क्योंकि इनके लिए जीवन कठिनाइयों से भरी होने के बावजूद उनमें अलग प्रकार की एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। Being either blind, deaf, dumb or not having any limb does not make a person weak or pose limitations. Many such people have been able to overcome these challenges and have achieved more than others. तो सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ पे कह रहा है, अगर कोई इंसान या व्यक्ति जो अंधा, बहरा, मंदबुद्धि या फिर फिज़िकली अपंग है तो वो कमज़ोर नहीं है और ना ही उनके लिए जो लिमिटेशंस है वो हमेशा बनी रहेगी। इनके जैसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए दूसरों से भी ज़्यादा सफलता हासिल किए हैं। Many differently abled people have become famous due to their hard work and determination. They inspire and motivate us. They may be actors, sportspersons, politicians, musicians, athletes, scientists or from any other field. तो बहुत सारे डिफरेंटली एबल लोग अपनी कड़ी मेहनत और लगन से फेमस हुए हैं। वे हमें प्रेरणा देते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। आज वे लोग एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, एथलीट और साइंटिस्ट आदि बन चुके हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ये है बीथोवन। ओके, बीथोवन एंड हिज म्यूजिक। डिस्पाइट बीइंग डेफ, he turned out to be one of the biggest composer of all time. He was guided by Mozart and studied piano. तो यहाँ पे हमें बीथोवन और उनके म्यूज़िक के बारे में बताया गया है कि कैसे वे बहरे यानी कि अपनी सुनने की शक्ति जो कि खो चुके थे, उसके बावजूद वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोज़र ऑफ ऑल टाइम बन जाते हैं। और उनको क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र जो कि बहुत महान कंपोज़र थे, उनका मार्गदर्शन मिला उनको और पियानो की पढ़ाई भी। Born blind, deaf and mute, Helen Keller devoted her life to people with disabilities. She was an author, a political activist and a lecturer. She worked for many other social causes. तो यहाँ पे हमें हेलन केलर के बारे में बताया गया है, जो जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी थी। ठीक है, इसके बावजूद अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने डिसेबल लोगों के प्रति डिवोट कर दिया। इसके बाद वे एक ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक लेक्चरर बन गई। साथ ही उन्होंने ढेर सारी सोशल कॉजेज़ पर भी बेहतरीन काम किए। डू यू नो हु सुधा चंद्रन इज़? शी इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एन एक्ट्रेस. She met with an accident when she was young and her leg had to be amputated. She overcame her disabilities by getting an artificial limb known as Jaipur foot. Today she is an acclaimed Bharatanatyam dancer. तो यहाँ पे हमें सुधा चंद्रन के बारे में बताया गया है, जो एक इंडियन क्लासिकल डांसर होती हैं और इनके साथ वो एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, मतलब इंडियन क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस दोनों हैं। वे अपनी पैर खोकर भी एक आर्टिफिशियल पैर जो कि जयपुर फुट कहा जाता है या कहा गया उस वक्त की मदद से वो मशहूर भरतनाट्यम डांसर बन जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। माइकल स्टोन द विजुअली इम्पेयर्ड Paul Walter's dedication and determination was amazing. He worked
hard for 17 years to win the first position in pole vaulting and he won the National Junior Olympics and set a new world record। तो यहाँ पे हमें माइकल जॉन जो कि दृष्टिहीन होते हैं, यानी कि वो देख नहीं पाते थे ठीक से, इसके बावजूद पोल वॉल्ट जिसे आप कहते हैं बांस कूद में गज़ब की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। उनकी 17 वर्षों की कड़ी मेहनत पोल वॉल्ट में एक दिन उनको फर्स्ट रैंक के साथ नेशनल जूनियर ओलंपिक्स में भी जीत मिलती है और एक नया अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है अरुणिमा सिन्हा द माउंटेनर लॉस्ट हर लेग when some robbers pushed her out of a moving train. 2 years later, she became the first woman amputee to climb Mount Everest. She has proved that a strong determination and willpower is far more important than a strong body. तो यहाँ पे हमें अरुणिमा सिन्हा जो कि एक माउंटेनर होती हैं उनके बारे में बताया गया है। वे अपनी पैर जो कि चलते हुए ट्रेन से चोरों द्वारा गिरा दिए जाने पर खो बैठती हैं, लेकिन 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली डिसेबल महिला बन गई हैं या फिर बन जाती हैं वे, ठीक है। और इनकी इस अचीवमेंट से उन्होंने साबित किया कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर स्वस्थ शरीर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, पैरालंपिक गेम्स इज़ अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट विथ अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे कह रहा है कि पैरालंपिक गेम जो कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है और यहाँ हर कैटेगरी के डिसेबल व्यक्ति भाग लेते हैं। इट गिव्स चांस टू सच पीपल टू पार्टिसिपेट इन सेवरल स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड कम्पीट। दीज आर सेवरल स्टार परफॉर्मर्स, अच्छा यहाँ पे देयर आर सेवरल स्टार परफॉर्मर्स हु इंस्पायर अस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस इवेंट में सभी डिसेबल लोग बराबर लेवल पे compete करते हैं और इन्हीं लोगों में से हमें स्टार परफॉर्मर मिलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव एबिलिटीज़ टू। तो इस पंक्ति का मतलब है कि डिसेबल लोगों के पास भी एबिलिटीज़ होती हैं। रिमेंबर एवरीवन इज़ स्पेशल इन देयर ओन यूनिक वेज। ट्रीट अदर्स विथ लव रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो याद रखें हम में से सभी को अपने ही तरीके से टैलेंटेड है, इसलिए हमें दूसरों को लव रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंत में अगर हम इस वीडियो की बेस्ट मॉरल वैल्यू की बात करें तो वो होगी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर। आपको इन सभी और ये सभी चीज़ अगर आप में हैं तो ये आपको सभी कठिनाइयों से ऊपर लाकर सफलता आपके कदम रख देगी। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं या फिर हमसे आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।